लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टॉक्स, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट भले ही डाउन जाए लेकिन लॉन्ग टर्म में लंबे समय में ये अप ही जाता है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने पिछले 10-15 सालों में पैसे को कई गुना तक बढ़ाया है। और स्टॉक्स बाई करने का सबसे अच्छा टाइम है जब मार्केट डाउन हो। पिछले 4-5 दिनों से मार्केट काफी डाउन है, ऐसे में आप कुछ अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स कम प्राइस पर खरीद कर उनको लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट पा सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक्स बाई करने का, सेल करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने हैं तो आप मेरी दो बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, आपको हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है जिस कंपनी के बारे में आप जानते हैं, आप उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं, आपको पता है वो कंपनी क्या काम करती है, वो कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है और उस कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है। अगर आपको किसी कंपनी के बारे में नहीं पता है तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आपका दोस्त या कोई भी आपको टिप देता है कि उस कंपनी में पैसा लगा दो, प्रॉफिट हो जाएगा, तो जब तक आपको उस कंपनी के बारे में पता ना हो आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। 41 करोड़ से ज्यादा अकाउंट होल्डर्स है, छोटे से छोटे शहर में इसकी ब्रांचेज हैं। हमें पता है कि ये काफी बड़ा बैंक है और ये प्रॉफिट कैसे कमाता है और इसका फ्यूचर भी काफी ब्राइट है। तो इस तरह की कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉस के चांसेस काफी कम होते हैं। दूसरी बात, स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, लंबे समय के बारे में सोचना चाहिए। आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही दिन में पैसा बना ले, एक महीने में आप खूब सारा पैसा कमा ले, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है बल्कि ये एक बाजार है और बाजार लॉन्ग टर्म में हमेशा बढ़ता है, ग्रो करता है। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपया कमाया है, वो स्टॉक्स को बाई करते हैं, सेल नहीं करते हैं। अब आप सोचोगे कि जब वो सेल नहीं करते हैं तो वो पैसा कैसे कमाते हैं। तो स्टॉक मार्केट से कमाई 2 तरीकों से होती है। एक तो जब आप स्टॉक बाई करते हैं और इस स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है तो ये बढ़ा हुआ प्राइस आपकी कमाई होता है, और दूसरा कंपनी डिविडेंड पे करती है। एक कंपनी को पूरे साल में जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का हिस्सा वो शेयर होल्डर्स को भी देते हैं, उसी को कहा जाता है डिविडेंड। और ये डिविडेंड बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए करोड़ों रुपए में होता है। वो बिना स्टॉक सेल किए करोड़ों रुपए हर साल कंपनी से डिविडेंड के रूप में लेते रहते हैं, यानी स्टॉक सेल किए बिना भी उन्हें कंपनी से करोड़ों रुपया मिलता रहता है। तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, लंबे टाइम के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप बाई सेल खेलेंगे, आप इंट्राडे करेंगे, तो इसमें आपको प्रॉफिट से ज्यादा लॉस के चांसेस रहेंगे, क्योंकि 90% लोग शुरू के 90 डेज में अपना 90% पैसा स्टॉक मार्केट में गंवा देते हैं। और वो इसी वजह से, क्योंकि वो टिप पर काम करते हैं, ऐसी ही अजनबी कंपनीज में पैसा लगा देते हैं और वो शॉर्ट टर्म की सोचते हैं। तो शेयर मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है तो अच्छी मार्केट में इन्वेस्ट करिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए, जिसमें आपको स्टॉक पर जो प्राइस बढ़ेगा उससे भी बेनिफिट मिलेगा और जो कंपनी डिविडेंड पे करेगी उससे भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि स्टॉक कैसे बाई किए जाते हैं और कैसे सेल किए जाते हैं। स्टॉक्स खरीदने बेचने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट आप अपने मोबाइल फोन से फ्री में 5 मिनट के अंदर अंदर ओपन कर सकते हैं। इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि हमने एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। किसी भी कंपनी का स्टॉक बाई करने के लिए आपको पहले फंड्स ऐड करने होंगे, जिसके लिए आप फंड्स पर क्लिक करेंगे। आपके पास जो भी फंड अवेलेबल है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ऐड करने के लिए आप ऐड फंड्स पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अमाउंट डालेंगे जितना आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं डाल देता हूँ 5000 रुपीज। आप यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इंटरनेट बैंकिंग से ऐड करूंगा तो मैं नेट बैंकिंग चूज करूंगा। आपने जो बैंक अकाउंट लिंक किया हुआ है एंजल ब्रोकिंग से, उसी बैंक से आपको ये पैसे ऐड करने होंगे।
प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इंटरनेट बैंकिंग पर। यूजर आईडी पासवर्ड डालकर कंटिन्यू करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे तो आपका फंड सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 5,000 रुपए ऐड हो चुके हैं। इसी तरह से आप यूपीआई के थ्रू भी फंड ऐड कर सकते हैं। इसके बाद स्टॉक बाय करने के लिए आप वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंपनीज आ जाएंगी। आपको जिस कंपनी का भी स्टॉक बाय करना है आप यहाँ ऐड पर क्लिक करके उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स बाय करने हैं तो यहाँ पर मैं डालूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपके सामने आ जाएगा SBIN, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोनों लिस्टिंग आ जाएगी। ये NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है। हम NSE वाली लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे तो ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें आप इस स्टॉक का प्राइस देख सकते हैं। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक स्टॉक का प्राइस है 275 रुपीज। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक समरी आ जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने लोग इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं और कितने लोग सेल कर रहे हैं। जो ब्लू है ये बाय कर रहे हैं और जो रेड है ये सेल कर रहे हैं। इसमें हम स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमें स्टॉक की और भी डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर चार्ट है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने चार्ट आ जाएगा। इसमें आप स्टॉक की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इसमें आप 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर और 5 ईयर तक का ग्राफ देख सकते हैं। स्टॉक बाय करने के लिए आप बाय पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप चूज करेंगे आपको किस एक्सचेंज से बाय करना है। NSE और BSE दोनों आपको मिल जाएंगे। हम NSE चूज करेंगे। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, नॉर्मल ऑर्डर, स्टॉप लॉस और रोबो ऑर्डर। हम इसमें नॉर्मल ऑर्डर चूज करेंगे। स्टॉप लॉस में आप एक प्राइस ऐड कर सकते हैं कि इससे कम जब भी स्टॉक का प्राइस जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर नॉर्मल ऑर्डर चूज करेंगे और यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे, कितने स्टॉक्स हमें बाय करने हैं। जैसे कि इसमें मैं डाल देता हूँ 10 स्टॉक्स मुझे बाय करने हैं। नीचे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, लिमिट और मार्केट। अगर आप लिमिट चूज करेंगे तो इसमें आप कोई लिमिट डाल सकते हैं कि कितने प्राइस पर आपको ये स्टॉक बाय करना है। जैसे कि SBI के एक स्टॉक का प्राइस चल रहा है 276 रुपीज 20 पैसा, लेकिन आपको ये बाय करना है 270 रुपीज में, तो आप यहाँ पर 270 रुपीज डाल देंगे। जब इस स्टॉक का प्राइस आएगा 270 पर तभी ये ऑर्डर सक्सेसफुल होगा और आपका स्टॉक बाय हो जाएगा। लेकिन अगर आप चूज करते हैं मार्केट तो जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसी पर स्टॉक बाय हो जाएगा। नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, डिलीवरी, मार्जिन और इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है सुबह में बाय किया, शाम में बेच दिया। मतलब जो भी स्टॉक आप आज बाय करेंगे वो आपको आज ही सेल करना पड़ेगा, मार्केट क्लोज होने से पहले पहले। अगर आप उसको सेल नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। इंट्राडे में आपको एक बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है और बड़ा लॉस भी हो सकता है। जबकि डिलीवरी में स्टॉक को बाय किया जाता है होल्ड करने के लिए। जैसे कि आपको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल के लिए कोई स्टॉक होल्ड करना है तो आप डिलीवरी ऑप्शन चूज करेंगे। डिलीवरी में जब तक आप स्टॉक को सेल नहीं करेंगे वो सेल नहीं होगा, जबकि इंट्राडे में वो सेम डे ही सेल हो जाता है, चाहे आप उसको सेल करें या ना करें। तो आप यहाँ पर डिलीवरी चूज करेंगे। इसके बाद नीचे वैलिडिटी है। ऑर्डर वैलिडिटी में आप डे या IOC यानी इमीडिएट और कैंसिल चूज कर सकते हैं। इसमें हम डे चूज कर लेते हैं। अगर आपको क्वांटिटी डिस्क्लोज करनी है तो आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि हम 10 शेयर्स बाय कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि 5 शेयर्स बाय हो, तो यहाँ पर आप 5 डालेंगे तो ये 5 शेयर्स बाय होंगे। लेकिन हमें टोटल एक ही बार में 10 शेयर्स बाय करने हैं तो हम यहाँ पर क्वांटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। नीचे आपके सामने टोटल अमाउंट आ जाएगा, कितना आपको पे करना है 10 शेयर्स बाय करने के लिए। इसके बाद आप बाय पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप कंफर्म बाय पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 10 शेयर्स बाय किए हैं 275 रुपीज 80 पैसे पर और अभी इसका प्राइस चल रहा है 276 रुपीज। तो यहाँ पर हमें 6 रुपए 7 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। तो जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होता है वो आप यहीं पर देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि एग्जिट पर क्लिक करके आप इसको सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस पर क्लिक करके आप एक स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हैं और कन्वर्ट पर क्लिक करके आप डिलीवरी को इंट्राडे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको आज सेल नहीं करते हैं तो नेक्स्ट डे से ये आपको पोर्टफोलियो में शो होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अडानी टोटल गैस के 3 शेयर्स बाय किए थे तो वो यहाँ पोर्टफोलियो में आ गए हैं। तो इस तरह से आप कोई भी स्टॉक बाय कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पर उस कंपनी का नाम डाल करके उसको ऐड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं
ऐड कर लेता हूं मैरिको। इसकी एनएसई और बीएसई दोनों में लिस्टिंग है, तो जो भी आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है आप उस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड हो गई है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने लोग इसको बाय कर रहे हैं और कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं। यहीं से आप बाई पर क्लिक करेंगे। इसमें आप क्वांटिटी डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2 शेयर्स मुझे बाई करने हैं। मार्केट प्राइस में चूज करूंगा, अगर आप चाहें तो लिमिट भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर चूज करेंगे डिलीवरी और आपके सामने टोटल अमाउंट आ जाएगा। बाई पर क्लिक करेंगे, इसके बाद कंफर्म बाई, तो आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब 2 पोजीशंस हो चुकी है। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स बाई किए हैं और मैरिको के भी यहाँ पर शेयर्स बाई किए हैं। अब अगर सेम डे आपको कोई स्टॉक सेल करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे और नीचे आप एग्जिट पर क्लिक करेंगे। इसमें आप यहाँ पर चूज कर लेंगे मार्केट प्राइस पर आपको सेल करना है या फिर आपको कोई लिमिट ऐड करनी है कि जब भी उस प्राइस को वो टच करे तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। तो जैसे कि हम चूज करेंगे मार्केट, इसके बाद यहाँ पर आप क्वांटिटी डालेंगे, कितने स्टॉक्स आपको सेल करने हैं और एग्जिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंफर्म एग्जिट, तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक सेल हो चुके हैं और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है क्लोज्ड। लेकिन अगर आप सेम डे इन स्टॉक्स को सेल नहीं करते हैं तब आपको नेक्स्ट डे से ये पोर्टफोलियो में शो होंगे और इसके बाद आप कभी भी इनको सेल कर सकते हैं। जैसे कि अडानी टोटल गैस के 3 शेयर्स मैंने बाई किए हुए हैं, अगर मुझे सेल करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, नीचे सेल पर क्लिक करूंगा। इसमें यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे, कितने शेयर्स मुझे सेल करने हैं। नीचे यहाँ पर चूज करेंगे लिमिट या मार्केट। अगर लिमिट आप चूज करते हैं तो आप कोई भी एक प्राइस यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे ही उस प्राइस को वो स्टॉक टच करेगा तो सेल हो जाएगा। तो हम मार्केट चूज करेंगे कि मार्केट प्राइस पर सेल करना है। नीचे प्रोडक्ट टाइप में डिलीवरी चूज करेंगे, वैलिडिटी में डे चूज करेंगे और नीचे यहाँ सेल पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप फॉलो करना होगा, इसमें आपको टी पिन डालना होगा वेरिफिकेशन के लिए। प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर आपको टी पिन डालकर वेरीफाई पर क्लिक करना है। अगर आपके पास टी पिन नहीं है तो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है और आप देख सकते हैं टी पिन वेरीफाइड। इसके बाद आप कंफर्म सेल पर क्लिक करेंगे तो आपके स्टॉक्स सेल हो जाएंगे। एक बार जब आप स्टॉक सेल कर देते हैं तो आपको T2 डेज का वेट करना होता है, यानी 2 ट्रेडिंग डेज का आपको वेट करना होता है उस फंड को विड्रॉ करने के लिए। इसके बाद आप फंड्स पर क्लिक करेंगे। फंड विड्रॉ करने के लिए आप यहाँ विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। अभी जैसे कि हमने स्टॉक सेल किए हैं तो हमें 2 डेज का वेट करना होगा, उसके बाद यहाँ पर वो शो हो जाएगा और यहीं से आप अमाउंट डालेंगे जितना भी आपको विड्रॉ करना है। नीचे बैंक अकाउंट आ जाएगा जिसमें ये विड्रॉ होगा, आपको विड्रॉ फंड्स पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट आपकी ले ली गई है और ये फंड आपके इसी बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो जाएगा। सो इस तरह से आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स बाई और सेल कर सकते हैं, फंड्स ऐड कर सकते हैं और फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं।